हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? अच्छा, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट अनुराग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिए। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ ये लगभग जीवन में सबके ऊपर बीत रही है। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, यह बात सबके जीवन में घटित हो रही है। आइए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट ये करिएगा कि कितने लोग किस्मत को मानने वाले हैं और कितने लोग किस्मत को नहीं मानने वाले हैं। मैं तो भाई किस्मत को मानता हूं, क्योंकि मेरे साथ जो जो घटना घट रही है उस हिसाब से तो भाई बिना चाहते हुए भी, अगर आप कुछ नहीं चाह रहे हैं फिर भी वो चीज़ हो रहा है आपके जीवन में, घटित हो रहा है, वो घटना घट रही है आपके जीवन में, तो आप एक बार उस पर विचार करिए, उस पर विमर्श करिए, सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं किसी को पीड़ा नहीं देना चाहता हूं, फिर भी उसे पीड़ा देने पर मजबूर किया जा रहा है, जैसे कि मजबूर हो रहा है किसी चीज के लिए। ये चीज क्या है? किस्मत क्या है? किस्मत मैं बताता हूं। आप घर से निकलने वाले हो जॉब के लिए, अपने नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, धंधा के लिए, कहीं भी जा रहे हैं घर पे, या किसी से मिलने जा रहे हैं और अचानक से घर पर किसी की तबीयत खराब हो गई, तो क्या करोगे आप? जाओगे या घर पे जिसकी तबीयत खराब है उसकी हालत देखोगे? यही तो है कि हमको जाना कहीं और था, लेकिन किस्मत में वो लिखा नहीं था कि वहां पर हमको आज जाना है, इसलिए घर पे घटना घट गई, नहीं जा पाए। आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि जहां आप मन एकदम बना लिए हैं कि नहीं जाना है और अचानक से वहां से फोन आता है, किसी दोस्त का, मित्र का, भाई बंधु किसी का भी फोन आता है कि भाई चलो वहां बहुत अर्जेंट है, वहां शादी में चलना है, और आप जाने की वजह, आप न जाने वाले होते हैं फिर भी वहां चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ, और वहां जाने के बाद शादी में आपको नए लोगों से मुलाकात होती है। वो नए लोग आपको नए नए तरीके बताते हैं, नए नए हथकंडे बताते हैं, और वो आपके अति प्रिय हो जाते हैं। उनके विमर्श विचार जो होते हैं वो आपसे मिलने लगते हैं। उनसे मिलना, यही तो किस्मत है। आप पहले सोच रहे थे कि मैं घर पे रहूंगा, नहीं जाऊंगा कहीं, लेकिन आपको किस्मत ने वहां किसी से मिलाने के लिए लेकर गया, खींच तान के लेकर गया। आप ध्यान से सुनिए कि ऐसा होता है कि जहां लोग नहीं जाने वाले होते हैं, मन विचलित है, मन परेशान हो जाता है कि नहीं यार नहीं जाएंगे, अब जाने का मन नहीं है, या घर वाले रोकते हैं कि वहां मत जाओ आज, लेकिन मन नहीं मानता। भाग्य में लिखा है जो वही होगा। मैं आपको ये चौपाई जो है बहुत फेमस है, होई ही सोई जो राम रच राखा, का करी तर्क बढ़ावई शाखा, होगा वही जो राम ने रच रखा है। तो आप घर से निकल रहे हैं, मम्मी पापा बीबी बच्चे रोक रहे हैं आपको, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपका भाग्य वहां जाना है, और आप जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है। कहते नहीं कि मृत्यु ने उन्हें खींच ले गई, जबकि घर वाले सब मना कर रहे थे। तो आप ही बताइए कि ये भाग्य नहीं तो क्या है, किस्मत नहीं तो क्या है? रात दिन पढ़ने वाला लड़का नौकरी नहीं पाता है, और अचानक से
1 महीने 2 महीने तैयारी करने वाला बंदा नौकरी पा जाता है। तो जिसके भाग्य में नौकरी नहीं लिखा है वो नहीं पाएगा। आप रात दिन मेहनत करके कुछ भी कर लो। मैं अपनी बीती हुई बता रहा हूं कि मैं एक आर्मी की तैयारी करता था पहले। हमारे टीम में बहुत एक से बढ़ के एक रेसर, एक से बढ़ के एक धावक थे, पढ़ने लिखने वाले भी तेज तर्राक थे। जबकि जो हमारा गुरु, जो हमारा सीनियर होता था दौड़ाने वाला, जिसे पूरे ग्राउंड पर कोई नहीं पाता था भागने में, हर बार रेस निकाल के आता था वो मेरा भाई, लेकिन उसे आर्मी की नौकरी नहीं लगी। और उनके साथी जिसे वो दौड़ा के ट्रेनिंग देते थे, ट्रेन करते थे, दौड़ाते थे, भगाते थे, रात दिन उनके पीछे मेहनत करते थे, उन्हीं के साथ साथ उनमें से कुछ लोगों की नौकरी लग गई। तो ये होता है भाग्य। अगर भाग्य में आपके नौकरी नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। भाग्य में आपके जो चीज नहीं लिखा है वो चीज नहीं मिलेगा। जो चीज लिखा है आपके भाग्य में, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रास्ते से वो आपको मिल ही जाएगा कभी ना कभी। आप न चाहते हुए भी वहां जाएंगे जहां भाग्य आपको खींच के ले जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, और आजमाई हुई बात है। आप लोग खुद जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आजमाए होंगे कि भाई घर से जा रहे हैं मेले के लिए, और मेले में नहीं पहुंचे, रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए, बोल रहे चलो मार्केट चलना है। आप मेले में न जाके मार्केट में चले गए। ये क्या है? आपके मन में विचार जो है, कि आपका मन के जो विचार है, आप कभी नहीं सोचते कि किसी का बुरा करेंगे, किसी झंझट में नहीं फंसेंगे, किसी विवाद में नहीं फंसेंगे। लेकिन समय आपको उस मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है, आप अनायास कर बिना वजह किसी से उलझ जाते हैं। और उलझने का नतीजा ये होता है कि थाना फौजदारी हो जाती है, मर मुकदमे हो जाते हैं, और आप बेवजह फंस जाते हैं उस चीज में। जबकि आप एकदम साधारण व्यक्ति हैं, आप सोचते रहते हैं कि झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, प्रेम से जीवन को चलाना है और सुखी संपन्न तरीके से जीवन को बिताना है, लेकिन फिर भी आप फंस जाते हैं उस मैटर में। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक रात में बंदा करोड़पति बन जाता है, और एक रात में करोड़पति बंदा रोड पर आ जाता है। ये भी तो भाग्य ही है। आखिर कौन चाहता है भाई, अच्छा बताओ, कि कौन चाहता है कि मैं करोड़पति हूं तो मैं निचले स्तर पर आ जाऊं, मैं रोड पर आ जाऊं? कोई नहीं चाहता। आखिर वो आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके भाग्य में, उसके जीवन में उतने समय का ही राजयोग लिखा होता है, इसीलिए वह उतने समय तक ही राज कर पाता है जितने समय उसके जीवन में राजयोग लिखा है। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, आपके मन में विचार जो बनता नहीं, विचार नहीं बन पा रहे हैं कि यार मुझे भी 4 व्हीलर लेना है, मुझे भी बंगला लेना है, प्लाट लेना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करनी है, मुझे भी चुनाव लड़ना है, मुझे भी विधायक बनना है, सांसद बनना है। नहीं,
क्योंकि आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो आपके मन में आएगा ही नहीं, विचार ही नहीं बनेगा। आप नॉर्मली तरीके से जीने के लिए आए हैं तो आप नॉर्मल तरीके से ही कमाएंगे, खाएंगे, जिएंगे, घर परिवार चलाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे। और अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, 4 व्हीलर से चलेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे, तो किस्मत कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई बहाना बना के आपको उस ट्रैक पर लेके जाएगा, उस इंसान से आपको मिलवाएगा, उस शख्स से आपको मिलवाएगा जो वहां तक आपको ले जाने में कार्यरत होगा, जो वहां तक आपको ले जा सकेगा। भाग्य के भरोसे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए, बैठिए मत। अभी एक वीडियो आया था प्रेमानंद महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो आया था, मैंने देखा। मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पूजनीय है वो, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूं कि उन्होंने वीडियो में बोला कि जो सही विचार आते हैं मन में, सही मतलब समझ रहे हैं, सही दिशा के विचार आते हैं, लोगों के प्रति प्रेम भावना के विचार आते हैं, सही रास्ता पर चलने का विचार आता है, ये ईश्वर करता है, ये ऊपर वाला देता है। लेकिन जो मन में बुरे विचार आ जाते हैं, बुरे ख्याल आ जाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, किसी से नफरत हो जाती है, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये खुद करते हैं लोग। नहीं बाबा जी, खुद कोई क्यों चाहेगा कि मैं किसी का मर्डर करके जेल चला जाऊं? खुद क्यों चाहेगा कोई कि किसी का बुरा कर दूं और फिर बाद में मेरा भी बुरा हो जाए? ये विचार जो है गलत और सही जो दिमाग में आते हैं, ये सब ईश्वर करता है, ये सब भगवान की माया है। आपके किस्मत में, आपके भाग्य में अगर लिखा है कि आपको बुरी परिस्थिति से गुजरना है, आगे चल के कहाँ कितना कष्ट भोगना है, किससे लड़ाई करना है, किस मैटर में आप बझेंगे, तो आपको आपके मन में विचार आएगा ही आएगा कि फलानवा के साथ ऐसे कर दें, ढिकनवा के साथ ऐसे कर दें, और आप कर देते हैं और बाद में उसका आपको पछतावा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सही चीज कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं, और गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं तो इंसान कर रहे हैं। ये बात नहीं है। सही गलत जो भी विचार आ रहा है, ये सब भगवान की माया है। उन्होंने रच रखा है कि कब कहाँ किससे कैसे किसे फंसवाना है, कब कहाँ किससे कब किसको कहाँ किससे निकलवाना है, ये सब भगवान की माया है। मैं झेल रहा हूं इसी चीज से, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। वर्तमान में जीजिए, वर्तमान के जीवन का आनंद लीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। राधे राधे श्री कृष्ण जपिए। जो आपके जीवन में कष्ट होगा, आपके जीवन में लिखा है, सब कष्ट लिखा है, दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, रोग लिखा है, किस चीज से आप कितना ग्रसित होंगे ये भी लिखा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप प्रभु का स्मरण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, राम नाम जपिए। इससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सही दिशा प्रदान होगा, सही मार्ग पर आप चलेंगे
और मन को आपके शांति मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग ध्यान से इस बात को जो है कि गौर करिएगा कि जो चीज हम नहीं चाहते वह भी मेरे साथ क्यों घट जाता है, क्यों हो जाता है। बस बाकी और कुछ नहीं करूंगा। जय श्री राम, राधे राधे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।